नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। तमाम लोग शशि थरूर के पीछे पड़ गए। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर शशि थरूर को हुआ क्या? उनको इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो सीधे सीधे कांग्रेस में रहते हुए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से सीधी लड़ाई पे शुरुआत कर दी है। करारा हमला कर रहे हैं, हर बात का जवाब दिया जा रहा है। तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह ने ऐसी कौन सी बूटी पिलाई है, ऐसा कैसा हिम्मत दे दिया है कि शशि थरूर बिल्कुल एक आजाद पंछी की तरह न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का जवाब दे रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने भी लग गए। और ये राहुल गांधी को पसंद नहीं आ रहा और इसलिए तमाम राहुल गांधी के संपर्क के लीडर्स जो कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े ओहदे पे हैं, ये लोग पीछे पड़ गए हैं शशि थरूर के। दरअसल बात बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस अब तो नहीं लगाने की आवश्यकता है कि शशि थरूर को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। जिस तरीके से ऑल पार्टी डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग देशों में गया, उसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है। एक ऐसी टीम बनाई जा रही है जिसमें विपक्ष के नेता सांसद उसमें शामिल होंगे और उस तमाम कमिटी की जो कैप्टनशिप होगी, जो उसके चीफ होंगे, वो शशि थरूर होंगे। और ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से दूसरी बार ये खबरों में ज्यादा नहीं आया, लेकिन अभी जो एक डेलीगेशन गया जिसमें अमेरिका वगैरह वो लौट के आए, एक दूसरे अलग ट्रिप पे उन्हें भेजा गया मॉस्को। मतलब जिस तरह की जिम्मेदारी शशि थरूर को दी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि विदेश मंत्री से कम इनका ओहदा नहीं है। मतलब ये कि भारत की बातों को रखने के लिए जो काम विदेश मंत्री अब तक कर रहे थे, अब शशि थरूर भी वो काम करेंगे। और एक विपक्ष का लीडर सरकार के संवादों को लेकर के पूरी दुनिया में लोगों को कन्विंस करेगा, ये तो विदेश मंत्री से भी ज्यादा बड़ी लाइन बन जाएगी। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस ऑल पार्टी डेलीगेशन के दौरान पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा करके लौटे हैं शशि थरूर, उससे प्रधानमंत्री मोदी खुश भी हुए। और ये जो एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल रहा, वो अब एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से, मतलब मानसून सत्र के दौरान उस तरह के ग्रुप का गठन किया जाएगा और शशि थरूर को इस ग्रुप की जिम्मेदारी दी जाएगी, उसका चीफ बनाया जाएगा। और इसमें और भी पार्टीज के अलग अलग सांसद इसमें शामिल होंगे। और यही बात खटक गई कांग्रेस पार्टी को और बताया यह जा रहा है कांग्रेस के अंदर खाने से कि भाई ये तो सरकार फैसला ले रही है। जैसे वो ऑलरेडी फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो है वो चेयरमैन है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है उसके चेयरमैन है, पार्टी की तरफ से उसमें हामी भरी जाती है। तो इतना बड़ा काम हो रहा है और पार्टी से कोई पूछताछ नहीं हो रही है। और ऊपर से उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया। आर्टिकल लिख दिया तो बस कांग्रेस पार्टी को जलन शुरू हो गई। पत्रकारों को भेज दिया पूछने के लिए, कमेंट्स लिए जाने लगे, भाई आपने मोदी की तारीफ कैसे कर दी, मोदी की क्यों तारीफ आपने कर दी, कांग्रेस में रहते हुए मोदी की तारीफ आप कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, बकायदा अखबारों में छपा कि उन्होंने क्या रिएक्शन दिया अपने आर्टिकल के ऊपर। पीपल ऑलवेज टेंड टू सी all this in the context of today's news, Tharoor said. After rumors began to gain ground, it is an article in which I describe the success of the outreach mission, which among
other things showcased the unity of all parties behind the matter of vital national interest. He said, "So I said, the Prime Minister himself has demonstrated dynamism and energy in engaging with other countries. He has traveled to more countries than any Prime Minister and done so in order to take message of India around the world," he added. मतलब उनमें तारीफ क्या करनी, तो मैंने तो हकीकत बयां किया। जिस तरह का डायनेमिज्म, जिस तरह की एनर्जी और जिस तरह का आउटरीच प्रधानमंत्री मोदी जितने देशों में वो गए, अब बताइए 27 देशों का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिस व्यक्ति को मिला हुआ है, उसको आप गालियां देना चाहते हो? ये कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, कोई रैशनल माइंड ये काम नहीं करेगा। हिंदुस्तान की विदेश नीति पिछले 10 सालों में बिल्कुल अपने परचम पे पहुंची हुई है और उसको आप क्रिटिसाइज करने कहते हो। तो सारी चीजें हो गई तो राहुल गांधी ने हमला शुरू करवाया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे पहले मैदान में आए और उन्होंने आर्टिकल के बारे में, उनके बारे में पूछा गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ और ही बात कह दी। मल्लिकार्जुन खड़गे slammed Tharoor, who recently led an all-party delegation abroad for India's Operation Sindoor outreach, for calling PM Modi a prime asset for India, saying that for some people Modi comes first. आर्टिकल में उन्होंने लिख दिया कि हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्राइम एसेट हैं फॉर इंडिया। Shashi Tharoor language is very good. That's why he has been kept in the Congress working committee. I said in Gulbarga that we spoke in one voice, that we stood together for the country. We stood together in Operation Sindoor. We said that the country first, but some people say that Modi comes first, country comes later. So what should we do? The Congress chief said. उन्होंने कहा कि देखिए हमारे लिए तो देश सबसे ज्यादा है। झूठ बोल गए कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हम देश के साथ खड़े थे। देश के साथ खड़े थे तो क्यों ट्वीट कर रहे थे राहुल गांधी कि कितने विमान गिरे, कैसे हारे, सबूत दो। ये सारी जवाब तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता सोशल मीडिया पे और टेलीविजन चैनलों के डिबेट में वो तो सवाल ही उठा रहे हैं। नरेंद्र सरेंडर, ये देश के साथ खड़ा होने की बात है, सरेंडर तो आर्मी करती है। तो आपको पीड़ा हो रही है शशि थरूर से, क्यों? आपको लगता है कि शशि थरूर जो है मोदी को बहुत मानते हैं, मोदी से बकायदा कुछ फायदा उठा रहे हैं। तो उन्होंने पूरी पोल पट्टी खोल दी शशि थरूर ने। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इशारों में ही उन्होंने बात कर दिया। देखिए क्या ट्वीट किया। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का जब बयान आया, शशि थरूर ने ये ट्वीट कर दिया, ये तस्वीर, और लिख डाला इसमें, डोंट आस्क परमिशन टू फ्लाई, द विंग्स आर योर्स एंड द स्काई बिलोंग्स टू नो वन। क्या कह दिया उन्होंने कि पंख तुम्हारे हैं, आजाद पंछी हो, किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं है। मतलब उन्होंने कहानी खोल दी। कहानी ये कि जो नई जिम्मेदारी, जो आउटरीच, ग्लोबल आउटरीच के लिए सांसदों की एक टीम बनाई जा रही है, उसका चीफ इनको बनाया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, यही वो कह रहे हैं। इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की परमिशन की। सरकार तय कर रही है, एक टीम बना रही है, उसमें मुझे डाला जा रहा है और ग्लैडली हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी तो फंस गई। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? तो इन्होंने अपने तमाम लीडर्स को आगे छोड़ दिया। तो गलत गलत तरीके से कोई चील बाज इस तरह की तस्वीर निकाल करके वो बता रहे हैं। देखिए, एक आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज हैं और लोकसभा में कांग्रेस के विप हैं। उन्होंने ट्वीट किया, डोंट आस्क परमिशन टू फ्लाई बट डू नॉट नीड clearance to rise, but in today even a free bird must watch the sky. Hawks, vultures and eagles are always hunting. Freedom isn't free
especially when the predators wear patriotism as feathers. अब वो कह रहे हैं कि भाई क्या ठीक है, परमिशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये वल्चर्स, ये गिद्ध, चील, बाज, इस तरह के प्रीडेटर्स जो हैं वो उड़ रहे हैं, इसलिए चिड़िया को बच के उड़ना चाहिए। और खास करके ऐसे सिचुएशन में जब ये चील, बाज, ये सब लोग पेट्रियटिज्म का, देशभक्ति का खाल पहन के घूम रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, कांग्रेस को देशभक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। देशभक्त होना कांग्रेस पार्टी में पाप हो गया है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि शशि थरूर तो यही कह रहे हैं कि पार्टी बाद में, देश के लिए मैं काम करता रहा हूं, मैं मंत्री भी था, देश का था, यूएन में हमने काम किया, और जिस तरह की चीजें कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर के साथ की, क्या आपने उनको दरकिनार करने की कोशिश की? और यह मौका मिल गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, शशि थरूर ने अपने कैपेबिलिटी, अपने कैलिबर को पूरी दुनिया में साबित कर दिया, जो कांग्रेस के दूसरे लीडर्स नहीं कर सके अभी तक। राहुल गांधी तो कर ही नहीं सके, मल्लिकार्जुन भी नहीं कर सके, जयराम रमेश भी नहीं कर सके, और ये लोग अगर उसको आप तौले तो कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली वाली कहावत वो सच साबित होती है। और इसलिए ऐसा लग रहा है कि सरकार की तरफ से शशि थरूर को ग्रीन सिग्नल दिया गया। लगातार 2-2 डेलीगेशन विदेश में जाकर के वो वहां बातचीत कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मैसेज को वो पहुंचा रहे हैं। ये कांग्रेस को पच नहीं रहा। मानसून सत्र शुरू होगा तो इस खबर के ऊपर और भी बड़ी राजनीति होगी। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा विद्रोह, उसकी आहट सुनाई दे रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।